जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब सब कुछ थम जाता है। बोलने वाले चले जाते हैं और जो बचता है वो है खामोशी। 68 साल की उम्र में महमूद साहब के लिए वो खामोशी एक सन्नाटा बन गई थी। ना कोई दफ्तर जाना, ना किसी की कॉल, और ना ही सुबह की चाय पर कोई मुस्कुराता चेहरा। इस सफिया, उनकी अर्धांगिनी, उनकी हमसफ अब बस तस्वीर में थी। घर भरा हुआ था यादों से, मगर बात करने वाला कोई नहीं था। सफिया, अब कौन मेरी खामोशी समझेगा। हर दिन एक जैसा लगने लगा था। वही चाय, वही किराने की दुकान, वही अकेलापन। अकेलापन चिल्लाता नहीं, वो धीरे धीरे अंदर उतर जाता है। और महमूद उसे अपना चुका था, जैसे एक मजबूरी हो। एक दिन पुरानी किताबों के बीच एक चिट्ठी मिली, सफिया की लिखी हुई, सुगंध से भरी और समय से जली हुई। अगर ये पढ़ रहे हो तो समझो मैं जा चुकी हूं, लेकिन वादा करो कि तुम जीना नहीं छोड़ोगे। तुम लिखा करते थे, फिर से लिखना। जिंदगी वक़्त नहीं, एहसास होती है। अगली सुबह कुछ नहीं बदला था, पर अंदर कुछ बदल चुका था। उन्होंने अपना पुराना फाउंटेन पेन उठाया और लिखा, कोई कल्पना नहीं, बस एक याद। 1978 बारिश में ट्रेन रुक गई थी। हमने गरम पकौड़े खाए थे और तुम इतनी हंसी कि तुम्हारी आंखों से आंसू आ गए थे। आज फिर से हंसी आ गई। धीरे धीरे वो फिर से जिंदा होने लगे। बच्चे पार्क में उन्हें देखकर मुस्कुराते और वो मुस्कुराकर हाथ हिलाते। हर दिन अब कुछ नया लगता है। हर शब्द जैसे एक पुराना जख्म भरता चला जाए। आप लेखक हैं अंकल? बच्चे ने कहा, शायद फिर से बनने की कोशिश कर रहा हूं। एक दिन एक अध्यापिका ने उन्हें पार्क में पढ़ते हुए सुना। आप मेरे छात्रों को पढ़ाइए ना, उसने कहा। और फिर 69 की उम्र में महमूद ने फिर से सिखाना शुरू किया। नहीं, गणित या विज्ञान नहीं, बल्कि जिंदगी। क्या हम बूढ़े होकर भी सपने देख सकते हैं? लड़की ने कहा, जब तक सांस चल रही है तब तक कोई भी शुरुआत अधूरी नहीं होती। उन्होंने अपनी डायरी को एक किताब बना दिया। ये कोई बेस्ट सेलर नहीं बनी, पर बहुत से दिलों को सहारा दे गई। मैंने ये किताब अपने दादाजी को दी। उन्होंने पढ़ते पढ़ते रो दिया, फिर मुस्कुराए। एक सुबह महमूद खुले आंगन में चले गए और देखा, फूल खिले हुए हैं, सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी। जिंदगी कभी बूढ़ी नहीं होती, वो बस इंतजार करती है कि हम उसे दोबारा जीना शुरू करें।